अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए वो सेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस बात का इशारा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुबई के न्यूज चैनल अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में किया, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगना किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा और इसीलिए अमेरिका उसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने खुलकर मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि ईरान के खिलाफ सारे विकल्प खुले हुए हैं। मतलब ये कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिकी सेना वहां धावा बोल देगी। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह से ईरान को धमकाया हो। इससे पहले भी इजरायल के गुहार लगाने के बाद अमेरिका ने ईरान को सख्त लहजे में ये संदेश दिया था कि वो परमाणु बम का सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका से ईरान को रोकने के लिए मदद मांगी थी। साथ ही उसने ये दावा किया था कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। इसके बाद अमेरिका अब ईरान को अपनी सेना का डर दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की ये धमकी रूस को हजम नहीं हुई और उसने अमेरिका को खरी खोटी सुना दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इजरायल ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो ईरान को गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दें, ताकि बाद में दोनों मिलकर ईरान पर हमला बोल सकें और दुनिया को यह बता सकें कि उनके हमले के लिए खुद ईरान जिम्मेदार है। लेकिन रूस ने यह बता दिया कि वो ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही रूस और ईरान की नजदीकी बढ़ गई। ईरान से ड्रोन लेकर ही रूस यूक्रेन पर कहर ढा रहा है। ऐसे में ईरान को कोई खरोंच आई तो उसका असर रूस पर भी पड़ेगा। इधर राजस्थान के धौलपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने एक टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर यह हमला किया गया, जिसमें उस आदमी ने उस टीचर के घर पर कई गोलियां दागी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग आते दिखे, जिनमें एक के हाथ में बंदूक नजर आई। जैसे ही उन्हें आसपास कोई नहीं दिखा, उनमें एक ने वहां मौजूद एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर घर में मौजूद एक लड़की गेट खोलकर देखने पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि फायरिंग उसके घर पर हुई, वो डर गई और उसने आनन फानन में गेट को बंद कर दिया। इसके बाद वहां दहशत फैल गई और घर में मौजूद सभी लोग छिपने के लिए ठिकाना ढूंढने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी। गेट टूटा है और बच्ची बाल बाल बच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच दिल्ली की तिहाड़ जेल में छापेमारी के दौरान जेल प्रबंधन ने कई मोबाइल फोन और चाकू बरामद किए, जिन्हें कैदियों ने अपने पास छिपाकर रखा था। और छापेमारी में मिले इन मोबाइल फोन और चाकुओं को जेल प्रबंधन ने जब्त कर लिया। खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत कई दूसरे गैंगस्टरों के तिहाड़ जेल में बंद गुर्गों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कैदियों के पास ये फोन और चाकू कहां से आए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में छिपे खजाने को हासिल करने के लिए ही पिछले 11 महीनों से ये जंग चल रही है और जिस खजाने के लिए ये युद्ध हो रहा है उसका नाम टाइटेनियम है, क्योंकि टाइटेनियम वो पदार्थ है जिसके बिना किसी भी देश की सेना पूरी तरह बेकार हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इसका बड़ा भंडार छिपा है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस अनमोल खजाने को हासिल करने के लिए ही ये जंग छिड़ी हुई है। पिछले साल जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था तो ये अनुमान लगाया गया था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन रूस के सामने हार मान लेगा, लेकिन युद्ध अब भी जारी है। हालांकि अब तक यही समझा जा रहा था कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की जिद ही जंग की वजह है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM